देखो, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति और बिहार, और बात करेंगे साथ ही कि इसमें बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। 1857 की क्रांति और बिहार की बात करें तो देश में साथियों 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में इस क्रांति का नींव रखा जाता है। और मेरठ से जो क्रांति का विद्रोह शुरू करता है वो 85 सिपाही का एक झुंड था। तो 10 मई को देश में 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। अगर तुमसे पूछे एग्जाम में कि बताओ बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को ही होता है। वह जगह होता है देवघर। देवघर उस समय बिहार का ही एक हिस्सा था और देवघर शुरू से ही ग्राम दल क्रांतिकारियों का एक गढ़ हुआ करता था। तो देवघर में ही एक गाँव था रोहिणी गांव में जो 32वीं रेजिमेंट सेना का था, जो दानापुर 32वीं रेजिमेंट सेना था, उसी की एक इकाई थी 32वीं रेजिमेंट। कहाँ? रोहिणी गांव में। उसके प्रमुख जो थे प्रमुख मैकडोनाल्ड थे, जो 32वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। वो क्या किए कि वहाँ 2 व्यक्ति को मार देता है। जो 32वीं रेजिमेंट के कुछ सिपाही थे, नॉर्मन लेसी और डॉक्टर ग्रांट को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और यहाँ से 1857 की क्रांति का बिहार में शुरुआत होता है। अगर हम बात करें कि यह क्रांति पटना कब पहुँचती है, तो यह क्रांति पटना जुलाई महीने में आता है। जुलाई महीना में पटना के एक पुस्तक विक्रेता जिसका नाम पीर अली हुआ करता था, पीर अली को उस समय के पटना के तत्कालीन कमिश्नर टेलर ने फांसी दे देता है। और साथ में पीर अली के 16 साथी भी थे। जो दानापुर उस समय 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था, 32वीं क्षेत्रीय रेजिमेंट का हेडक्वार्टर जो दानापुर था, उसके सैनिक वहाँ से निकलते हैं और आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और वह उग्र हो जाते हैं क्योंकि पीर अली को फांसी दे दिया जाता था। उसके बाद ये सभी जगदीशपुर जाते हैं। आरा, जो अभी का आरा जिला जगदीशपुर है। जगदीशपुर के जो नवाब थे, जो राजा थे, बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह की उस समय उम्र 80 वर्ष थी। अगर हम बात करें ये सारी जानकारी का सोर्स क्या है, तुम पूछोगे ना मास्टर बात, तुम जो ये बात बता रहे हो इसका सोर्स क्या है, तो अपने मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बता रहे हो हमको। तो देखो, हम अपने मनगढ़ंत कुछ नहीं बता रहे हैं तुमको। इस कहानी जो हम तुमको समझा रहे हैं इसका भी कुछ सोर्स है। अगर हम पहला सोर्स की बात करें तो एक पुस्तक है टेलर की, जो आवर क्राइसिस एक पुस्तक है जो विलियम टेलर का है। 1857 क्रांति में पटना कमिश्नर था टेलर, उसकी पुस्तक है आवर क्राइसिस। उससे हमको इस घटना की जानकारी मिलती है। उसका जब बाबू कुंवर सिंह के बारे में बात हमसे पूछोगे कि तुमको उनके बारे में कैसे पता चला, तो उस समय जगदीशपुर के जो राज कवि हुआ करते थे उसका नाम था मौली कवि। जो राज कवि मौली कवि थे उनकी कुछ पुस्तक है उद्वंत प्रकाश और उद्वंत विनोद। उद्वंत प्रकाश और उद्वंत विनोद से हमें बाबू कुंवर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पूछे तुमसे जगदीशपुर के राज कवि मौली कवि के पुस्तक का नाम, तो उसमें तुम आंसर करना उद्वंत प्रकाश और उद्वंत विनोद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें को तुम याद ही कर लेना। अगर हम बात करें वीर कुंवर सिंह का, तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और 26 अप्रैल 1858 को यह मृत्यु जो कुंवर सिंह की हुई थी, इसके बारे में बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आई होप कि यह आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो वह अंतिम युद्ध किसके साथ लड़े थे? तो ली ग्रांट के साथ। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वीर कुंवर सिंह अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़े थे? ली ग्रांट के साथ, याद कर लेना। अब हम तुमको कुछ बताते हैं कि जब दानापुर से सैनिक विद्रोह शुरू करते हैं और वह सैनिक दानापुर से आरा पहुंचते हैं। आरा में जगदीशपुर के जो नवाब थे बाबू कुंवर सिंह, उससे मिलते हैं, उनको अपना नेता बनाते हैं। कुंवर सिंह अब 1857 क्रांति के नेता होते हैं। तो कुंवर सिंह के मन में आया कि अगर हम अंग्रेज से लड़ना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं लड़ पाएंगे। तो कुंवर सिंह एक हथियार फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अगर कुंवर सिंह नवाब हैं जगदीशपुर के, तो कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने जो हथियार फैक्ट्री लगाया होगा वो भी जगदीशपुर में ही लगाया था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति के समय हथियार फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किए थे, तो झटाक से आंसर मारना जगदीशपुर। उसके बाद जैसे ही ये सारी घटना की जानकारी अंग्रेज को मिलता है, अंग्रेज इस सब बात को नोटिस करते रहता है। उस समय अंग्रेजी एक सैनिक था, एक जिसका नाम था आयरकुट, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। आयरकुट बाबू कुंवर सिंह पे चढ़ाई कर देता है
बाबू कुंवर सिंह पे चढ़ाई करता है और आयरकुट और बाबू कुंवर सिंह के बीच जो लड़ाई होता है, इस लड़ाई को हम बीबीगंज का युद्ध कहते हैं। बीबीगंज का युद्ध कहते हैं। हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में पूछ ले कि बीबीगंज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये बाबू कुंवर सिंह और आयरकुट के बीच हुआ था। इसमें क्या होता है कि बाबू कुंवर सिंह की सेना बहुत कम थी और आयरकुट के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत विशाल सेना थी। तो बाबू कुंवर सिंह यहाँ से निकल जाते हैं, चुपचाप स्केप कर जाते हैं। लेकिन किसी किसी किताब में बताया कि बाबू कुंवर सिंह की हार हो जाती है। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि बाबू कुंवर सिंह की हार हुई होगी। बाबू कुंवर सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। बाबू कुंवर सिंह बीबीगंज के युद्ध से निकल के रेवा पहुँचते हैं। उस समय जो रेवा के राजा थे उन्होंने शरण नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बाबू कुंवर सिंह को अपने यहाँ रोकते हैं तो अंग्रेज हम पे आक्रमण कर देगा। फिर कुंवर सिंह रेवा से कल्पी पहुँचते हैं। कल्पी में तात्या टोपे से उनकी मुलाकात होती है। तात्या टोपे से उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद कल्पी से वो कानपुर चले जाते हैं। कानपुर में अंग्रेज और जगदीशपुर के नवाब बाबू कुंवर सिंह के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में कानपुर की जीत होती है। उसके बाद कानपुर से आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ में भी अंग्रेज को हराते हैं। बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ में भी अंग्रेज को हराते हैं। जब इन सब युद्ध में इनको विजयी मिल रहा था, अपने आप को साबित कर रहे थे कुंवर सिंह, तब इनके मन में आया कि क्यों न जगदीशपुर पर रिक्लेम किया जाए। जगदीशपुर पर पुनः आक्रमण करके जगदीशपुर जो मेरा था उसको कब्जा किया जाए। तो रिक्लेम के उद्देश्य से आजमगढ़ से जगदीशपुर निकलते हैं। जगदीशपुर पर रिक्लेम के यूज और उद्देश्य से जगदीशपुर में रिक्लेम के उद्देश्य से आजमगढ़ से जगदीशपुर के लिए कुंवर सिंह निकलते हैं। रास्ते में ही एक जगह था बलिया। जगदीशपुर जाने समय रास्ते में एक जगह पड़ता है बलिया। बलिया में बाबू कुंवर सिंह का युद्ध होता है ली ग्रांड के साथ। बलिया में ही बाबू कुंवर सिंह का युद्ध होता है ली ग्रांड के साथ। इस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह की तो जीत होती ही होती है, लेकिन होता क्या है कि इस युद्ध में एक डगलस सेना था। ली ग्रांड के सेना में एक डगलस सैनिक था। वो बम चलाता है। वह बम बाबू कुंवर सिंह के हाथ पे जाके लगती है और बाबू कुंवर सिंह का हाथ घायल हो जाता है। फिर भी बाबू कुंवर सिंह इस युद्ध को जीतते हैं और वो अपना हाथ काट के गंगा मैया को भेंट चढ़ा देते हैं। उसके बाद जगदीशपुर पहुंचते हैं। जगदीशपुर जाने के 2-3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। जगदीशपुर पहुंचने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। जगदीशपुर जब कुंवर सिंह की मृत्यु होती है उस समय वह जगदीशपुर के नवाब होते हैं, जगदीशपुर के राजा होते हैं। तो साथ ही हमने बताया था ना कि बाबू कुंवर सिंह हारे नहीं थे बीबीगंज के युद्ध में। बाबू कुंवर सिंह वहाँ से निकल गए थे, एस्केप कर गए थे। कभी कभी एस्केप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाबू कुंवर सिंह वहाँ से एस्केप किए। दोबारा एस्केप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जरूरी बात यह है कि बाबू कुंवर सिंह अपने क्षेत्र पे दोबारा रिक्लेम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे वो जगदीशपुर के राजा बनते हैं। तो ये मोटा मोटी बात था 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में। इस 1857 की क्रांति से अगर बिहार में क्वेश्चन आता है तो ये सफिशियंट है आंसर देने के लिए। कल हम बात करेंगे कांग्रेस के सभी अधिवेशन जो बिहार में हुए उसके बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन कब हुआ था। क्योंकि 67 या 68 में क्वेश्चन था कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। उसमें बांकीपुर की जगह पे पटना आंसर में ऑप्शन में था और सारे के सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे गलती करके आए थे। इसीलिए कांग्रेस के जो बिहार में अधिवेशन हुआ था उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।